नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज पे आज का दिन है एक बड़ी पब्लिक डिबेट का। और आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान और उस संविधान के इर्द गिर्द घूमती भारतीय राजनीति, यानी इंडियन डेमोक्रेसी रिवॉल्विंग अराउंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज इसी विषय पर होगी सबसे बड़ी चर्चा सीएनबीसी आवाज पर टक्कर एडिशन। देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष है। उनको बताओ मेरी बात क्यों? संसद में संविधान पर महाबहस की शुरुआत हो चुकी है। जब भी कांग्रेस नेताओं को सत्ता और संविधान में से एक को चुनना था तो उन्होंने सबसे पहले सत्ता को चुना है, संविधान को। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। कभी कभी जो डबल इंजन की सरकार चलने वाले जो दावा करते थे, पहले इंजन टकराते थे, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। संसद में भले ही चर्चा अब शुरू हुई है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से संविधान के नाम पर लगातार सियासी संग्राम जारी है। राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेता हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान राहुल के हाथ में संविधान की जो कॉपी थी उसके पन्ने कोरे थे। हाथ में आप संविधान ले रहे हो और संविधान की सारी संस्थाओं को बदनाम करके इस देश में एनआरकी लाना चाहते हो। राहुल गांधी का विश्वास भारत के संविधान पर नहीं है और इसीलिए लाल संविधान लेकर घूमते हैं। ये लाल संविधान नहीं है, उसके अंदर कोरे पन्ने। होल्डिंग द बुक सबसे आसान काम है। एक हाथ चाहिए, एक किताब चाहिए। इस बीच राज्यसभा में आज किसान का बेटा बनाम मजदूर का बेटा वाला जोरदार घमासान भी दिखा। पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए, किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। मजदूर का बेटा, आपको नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। इस बीच संभल हिंसा पर नए सिरे से घमासान छिड़ गया है। हिंसा में घायल की तरफ से पहली एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें तुर्क बिरादरी के लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया गया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान का सम्मान कौन कर रहा है और संविधान के मूल्यों को ताक पर कौन रख रहा है। आज इसी पर होगी जनता के बीच देश की सबसे बड़ी बहस। संभल में संविधान सियासी संग्राम। तो स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। और आज की चर्चा के मुद्दे क्या है? कांग्रेस सरकारों ने संविधान का इस्तेमाल क्या विरोधियों के हमेशा खिलाफ किया है, जो आरोप लग रहा है। संविधान की कॉपी लेकर घूमना क्या सियासी स्टंट है, जैसा खुद इंडिया अलायंस के कुछ घटक दल कह रहे हैं। कांग्रेस की सुई अदानी के मुद्दे पर अटक गई है, जबकि सहयोगियों का साथ नहीं मिल रहा है इस विषय पर। संविधान का मान किसने बढ़ाया और अपमान किसने किया? आज इन्हीं चार बड़े मुद्दों पर बड़ी चर्चा करेंगे। एक बार फिर आपका मैं परिचय करा देता हूं अपने मेहमानों से। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। मलूक नागर, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रालोद के महासचिव। अभिनंदन है। मेरे साथ रीना गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं, नेत्री आम आदमी पार्टी की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता है लेफ्ट के, इंडिया अलायंस के। आपका भी अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला, क्या संविधान नाम की बहस में बीजेपी को फंसा दिया है विपक्ष ने? क्या आप उनके ट्रैप में फंस चुके हैं? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं
प्रियंका वाड्रा कह रही है कि संविधान को बदलना चाहते थे आप, लेकिन हमने रोका 240 के साथ। अरे अमीश जी, ये तो मोदी है तो मुमकिन है कि जिन लोगों ने 75 में संविधान की हत्या की, जिन लोगों ने इनके नेता को 19 महीने तक जेल में डाला, आज वो संविधान के हत्यारे जय संविधान बोलने को मजबूर है तो परिवार तंत्र छोड़कर संविधान तंत्र पे आए। ये तो हमारी जीत है, सबसे बड़ी जीत है। दूसरी बात, आज डिबेट शुरू करने से पहले औपचारिक रूप से, क्योंकि आज 13 दिसंबर है और आज ही के दिन 23 वर्ष पहले संविधान के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर को और सुरक्षित रखने के लिए 9 हमारे शूरवीरों ने अपनी शहादत दी थी। तो मैं उनको नतमस्तक करते हुए, उनके चरणों में अपने सर को रखते हुए इस डिबेट का प्रारंभ और आरंभ करता हूं। और किस लिए उन लोगों ने शहादत दी थी? शहादत दी थी क्योंकि अफजल गुरु जैसा आतंकवादी हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान के मंदिर पर हमला करना चाहता था। और आपको पता है एक बात, अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, कहा कि ये सबसे बड़ा अपराधी है और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये कहने वाली आज यहां पर पूरी मंडली खड़ी है। और इसीलिए मैं डिबेट शुरू होने से पहले, और मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी पर्सनल व्यक्तिगत नहीं होता, इनके नेताओं ने तो बोला, इनके नेताओं के समर्थन में जेएनयू में चले गए थे राहुल गांधी, वो तो एक अलग विषय है, पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के माता पिता ने भी अफजल गुरु की पैरवी की थी। और मैं आज इसीलिए इस मंच से सबको पूछना चाहता हूं कि बोलिए अफजल गुरु को आतंकी मानते, क्योंकि सुशील कुमार शिंदे ने बोला कि मैं नहीं मानता अफजल गुरु को आतंकी। ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि गलत लटकाया गया था और ये लोग इनके साथ साथी बन के बैठे हैं। और आखिरी बात, क्यों, 1 सेकंड 10 सेकंड, क्यों सर आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। ये पता है, आज सब लोग बोलेंगे कि आज जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पार्लियामेंट में अमीश जी, 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Yes. एक चीज मैं तरमीम करना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं, नॉट 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलेंगे क्या? एक जगह है इस देश में जहां पर 75 इयर्स से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, अब केवल 5 वर्षों से, और वो 5 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहा, जब नरेंद्र मोदी ने 370 को गाड़ के जमीन में डाल दिया। पर सुन लीजिए 10 सेकंड, I have objection on this. Okay, 10 take us. No, I have objections. ये anti-national बात बोली जा रही है यहाँ पे। विवेक जी रिक्वेस्ट, ये देश के संविधान और देश के खिलाफ बोल रहे हैं। विवेक जी कश्मीर भारत का विवेक था। आप अपनी 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए क्विकली। 10 सेकंड 5 सेकंड में खत्म कर जी। परंतु Then विवेक, जब 370 को हमने गाड़ कर जमीन में डाला, जिससे कि वाल्मीकि समाज को वहां पे अधिकार मिला और पहली बार सीएम ने भी शपथ ली संविधान की, तो आपको पता है इंडिया अलायंस ने रेजोल्यूशन लाया जिसमें आम आदमी पार्टी भी सपोर्टिंग कर रही है कि 370 बहाल किया जाए। इसीलिए 370 पर 370 पर विवेक सारी बातें एक तरफ, आपकी अपने अलायंस के नेता राहुल गांधी को सवालों में घेर रहे हैं। आज सदन के अंदर जब प्रारंभ हुआ संविधान की बहस का, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जरूर अदानी पे बात करी, लेकिन अखिलेश यादव ने अदानी पे बात नहीं करी। डिंपल यादव ने उससे पहले कहा अदानी के मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं? किताब हाथ में रख के घूमने से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले यानी विश्वास तो आप में, आपके नेताओं में भी नहीं है एक दूसरे पहले 10 सेकंड, क्या आप लोग ये मानते हैं जब आप छोटे बच्चे थे तो कश्मीर भारत का अंग नहीं था? था, हमेशा था। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो ये गलत बोल रहे हैं। कश्मीर हमेशा भारत का अंग था और आप ही ने सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ मिलके उसी जम्मू एंड कश्मीर में। और आज कह रहे हैं सिर्फ 5 साल पहले कश्मीर भारत में आया था। ये नया एक शगुफा लेकर के आए हैं और आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता सरकार की तरफ से हैं और आप कह रहे हैं कश्मीर भारत में 5 साल पहले आया था। दिस इज शेमफुल। दूसरी बात, आपने आज बात करी राहुल गांधी की, मैं टॉपिक पे आता हूं। प्रियंका गांधी जी ने आज अपने वक्तव्य में 2 टॉपिक्स पे खास स्ट्रेस दिया। एक जो आप दिखा रहे थे कि संविधान, और कहा कि संघ का विधान नहीं चलेगा, भारत का संविधान चलेगा। यह वो कवच है जो हमको बचाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उन्होंने संबल के ऊपर खास मेंशन किया और कहा कि मैं संबल में पीड़ितों से मिली हूं और 2 लड़के जिनके पिता जो गरीब टेलर थे मुसलमान, जिनको मारा गया पुलिस फायरिंग के अंदर, उनके दर्द को प्रियंका गांधी ने बताया। विवेक, आपने बोला कि भारत के संविधान भारत का हिस्सा था। बिल्कुल बाकायदा भारत का कश्मीर हिस्सा था, लेकिन वहां संविधान भारत का नहीं चलता था। ये एक संविधान नहीं चलता था। पॉइंट नंबर 1। आपने जो संबल हिंसा की बात करी, तो उस पर एक बड़ा अपडेट है आपकी जानकारी के लिए और भदौरिया साहब की जानकारी के लिए। संबल हिंसा में घायल की तरफ से जिस पर गोली चली है, पहली एफआईआर दर्ज करी गई है और तुर्क बिरादरी के लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यानी वहां पे पठानों और तुर्कियों की लड़ाई थी। यह आज एफआईआर से साबित हो गया है। आप हिंदुओं में तो जाति गिनते हैं, एक एक करके यहां पे भी 50 की गिन देंगे।
बोलिए वहां पर तुर्क और पठानों की लड़ाई है कि नहीं है, देखिए, ऐतिहासिक लड़ाई है कि आप नहीं है? सुनिए। वहां पर तुर्क पठान की बात होती है तो बोलते नहीं नहीं नहीं, वो तुर्क पठान है ही नहीं, वो तो मुसलमान है। मेरा प्रश्न आपसे एक है, सच्चाई से मुंह कब तक मोड़ेंगे? सच्चाई क्या भरी है? दोपहरी में, नहीं, भरी दोपहरी में बिल्कुल आंखें बंद करने क्या- से सूर्यास्त क्या नहीं ये होता। सच्चाई है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पे कोर्ट के पास सर्वे का ऑर्डर के लिए लेने के लिए तुर्क गए थे या पठान गए थे? कौन गया था? विष्णु शंकर जैन इन्वॉल्व थे, वो ना तुर्क है ना पठान। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट 10 सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है जी, जी। कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप Yes, एक्ट कहा है। 1991 को वो follow नहीं होगा। नो मोर सर्वेज इन द कंट्री, नो मोर सर्वेज। फाइनल शांति रहेगी। ओके 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 शहजाद, पहले तो मैंने ये कहा था और फैक्चुअली करेक्ट बात बोली थी कि भारत का संविधान 75 वर्ष से भारत में लागू है, पर अगर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान 2019 से पहले लागू था तो बता दीजिए। वो नहीं था, इसीलिए वहां पर ना वाल्मीकियों को आरक्षण मिलता था, ना आरटीआई एक्ट, ना आरटी एक्ट, ना एंटी करप्शन एक्ट, ना कोई एक्ट वहां पे ट्राइबल राइट्स नहीं लागू होते थे। दूसरी बात सुन लीजिए ना, पर मैं आज बहुत खुश हूं, पता है क्यों? आज के विषय पर हाँ, आते हैं। आज के ओके। विषय में जी। पता है क्यों कम्युनिस्ट आजकल कॉन्स्टिट्यूशन पर बोल रहे हैं? ये इसलिए खुश हूं क्योंकि इनके नेता नंबूदरी पाद ने बोला था अंबेडकर को, वी विल रेक योर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। आज कॉन्स्टिट्यूशन को रेक करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी जीत भारत के गणतंत्र की नहीं हो सकती। 35 बोला साल था कि नहीं जिन्होंने बोला था? बंगाल पे बोला था शासन नहीं किया, बोला था? उसको ये कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते। नहीं, पर नंबूदरी अरे पाद बाबा, से तो कहा था ये। नंबूदरी पाद 20 कोट साल करके त्रिपुरा, बताता हूं कहां But से नंबूदरी बोला। पाद said this. फिर ये कह रहे हैं हम But कॉन्स्टिट्यूशन let नंबूदरी पाद said this. स्वर्गीय नंबूदरी पाद जी ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी? नहीं, देखिए कुछ हाँ, चीजें नहीं आउट ऑफ देखिए ना ये गलत बात है। उन्होंने इस सेंस में नहीं कहा था। और मैं किस एक सेंस बात में कहा बताऊं, किस सेंस में कहा था? सुन लीजिए। नहीं, किस सेंस में कहा था बस फिर? एक सेंस। क्या सेंस थी वो? भारत को एक चीज में प्राउड होना चाहिए। एक चीज में जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि 1950 के दशक में पूरी पृथ्वी पे पहली बार कम्युनिस्टों ने निर्णय लिया कि रिवॉल्यूशन मारकाट के बजाय हम अपना बदलाव सामाजिक चेंज का इलेक्शन बैलेट के थ्रू लाएंगे। सर, भारत को पहली एक चीज कम्युनिस्ट पे गर्व सरकार नहीं होना केरल चाहिए, में भारत बनी। को 1000 चीजों पे नहीं, गर्व नहीं, होना अभी से चाहिए, एक भारत वाक्य को अपनी इस पे। संस्कृति पे गर्व अभी होना से एक चाहिए, वाक्य, हाँ। भारत को अपने मूल अधिकारों पे गर्व होना चाहिए, भारत को गर्व होना चाहिए उसकी समानता पर, भारत को गर्व होना चाहिए उसके अपने इतिहास पर। इसलिए भारत का गर्व सिर्फ लेफ्ट की पार्टी से नहीं है। एक सेकंड, अब बाकी दलों को आने दीजिए। नहीं, सुधांशु जी का नाम लिया, एक वाक्य सुधांशु जी होते तो क्या बोलते? इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि पहली बार पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट सरकार चुन के इनकी सरकार केरल में, उस सरकार को पता है किसने हटाया? नेहरू जी ने पहली बार 1959 में 356 का इस्तेमाल करते हुए ठीक है, हटा ओके दिया। ओके, बोलिए वो भी बात। मैं रुक करता हूं आपका। बोलिए। क्या आपको लगता है, एक सेकंड, क्या आपको लगता है अनुराग भदौरिया, ये तो संविधान नामक बहस है, क्या संविधान की कॉपी लेकर घूमना क्या एक बड़ा पॉलिटिकल और सियासी स्टंट है, जैसा इंडिया अलायंस के कई नेता कह रहे हैं राहुल जी के लिए? आप सहमत है उससे? देखिए, अगर संविधान को लेके अगर संविधान की बात हमने नहीं की होती, अगर संविधान पे खतरा नहीं होता, तो इस देश की जनता बहुत समझदार है। वो समझ गई थी लोकसभा के चुनाव में कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सबसे पहले अगर कुछ खत्म करेगी तो संविधान को ही खत्म करेगी। तभी देखिए कितनी अच्छी बात है, आज उपसभापति फख्र से कह रहे हैं किसान का बेटा है इसलिए उपसभापति है, वो कह रहे हैं मजदूर का बेटा है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैं भी फख्र से कह रहा हूं कि फौजी का बेटा हूं इसलिए यहां खड़ा हूं, क्योंकि ये संविधान ने अधिकार दिया है। अगर ये संविधान ने नहीं अधिकार दिया होता तो मुझे जिस तरह की राजनीति चल रही इसमें तो मुझे लगता ही नहीं कि कमजोर व्यक्ति आगे आ पाता। यही संविधान की ताकत है, संविधान पे तो भरोसा है कि संविधान न्याय करेगा। संभल की बात जो हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाई है, क्या गलत उठाई है? संविधान के तहत तो हम मांग करते हैं। आप कैसे हर बात पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने लग जाते हैं भाई? जो यहाँ पे मुद्दे हैं, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो अधिकार तो मुझे मिलने चाहिए ना, वही तो हम मांग करते हैं। ये बताइए, एक सेकंड, कौन सा अधिकार आपको नहीं मिला हुआ जो अब आपको पहले जो था और अब नहीं है आपके पास? वो अधिकार बताइए। मैं बता रहा हूं ना आपको। हाँ, बताइए। अगर मैं बोलूं मैं कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में जो इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने कहा कि उस समय इमरजेंसी लगी। इन्होंने कहा कि हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री मुलायम सिंह यादव जी जेल गए थे। क्यों जेल गए थे? क्योंकि संविधान बचाना चाहते थे। तब कांग्रेस ने अन्याय किया था तो कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे। आज आप अन्याय कर रहे हो तो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें संविधान बचाना है। कांग्रेस ने तो अधिकार ले लिए थे, इन्होंने कौन सा अधिकार लिया है? मैंने आपको बोला कि आप बीजेपी पे सवाल खड़ा करिए, आपने कांग्रेस के कपड़े उतार दिए अभी। अरे मैं बीजेपी के किस बात के? मैंने कहा कोई भी संविधान को छेड़ेगा, चाहे कोई भी हो, फिर आप बायस हो रहे, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी कोई भी हो। कौन सा अधिकार है? एक सेकंड, शांत, दो साइड टॉक्स। ओके, मैं बोल रहा हूं कौन सा अधिकार, किस अधिकार से आप वंचित हैं जो शहजाद पूनावाला मोदी की पार्टी ने आपको नहीं दे रखा? देखिए, समाज के अंदर में आपको याद है क्या बोला गया था? हम आएंगे,
हम आएंगे तो किसानों की इनकम अरे दुगनी हो आपका जाए। कौन सा आप अधिकार बोलने लिया? तो दो, मैं बोल रहा हूं ना, हम आएंगे तो यही अधिकार छीन रहे हो, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। आप बताओ यार, इससे बड़ा क्या बताए? अब मुझे बोलने तो दो। हम आएंगे तो किसान की इनकम दुगनी कर देंगे। किसान धरने पे बैठा रहता है, किसान की मौत होती रहती है। वही किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसमें कितने किसानों की शहादत हो गई, कितने किसानों की मौत हो गई, और आप चुप बैठे रहे। आप चुप बैठे रहे। बोल लूं आप मैं? मतलब भारतीय जनता मेरा ही पार्टी। कार्यक्रम में बोलूं? अब आपको लग रहा है ये इनका बोलने का अधिकार गया हुआ है? आप लोगों को लग रहा है ऐसा? व्यूअर्स, आपको ऐसा लग रहा है तो आप निर्णय लीजिए। मलूक नागर साहब, मैं आपको बताता हूं, आप बहुत वरिष्ठ है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एक प्रश्न मेरा आपसे है, आप लोगों ने यानी एनडीए ने बहुत तकलीफ दे रखी है विपक्ष को, आप संविधान की रक्षा नहीं करते, उल्टा आप संविधान को खराब कर रहे हैं, ये आप पर आरोप लग रहे हैं। दूसरा, आप कपूर खानदान से मिलते हैं और किसानों से नहीं मिलते, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और अदानी के बारे में तो मैं क्या बोलूं, बोलिए। देखिए, अभी भदौरिया साहब ने कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव को 75वें इमरजेंसी के समय में 1.5 साल जेल में रखा। करीब 20 साल पहले कुमारी बहन मायावती जी को और माननीय मुलायम सिंह जी को कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति के केस में फंसा करके जेल में डालने का षड्यंत्र रचा। बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से बच के आए हैं। और अब फिर संविधान, भाई तेरे कांग्रेस के साथियों ने करा, इधर कहाँ आ रहे हैं एनडीए की तरफ को? बोलो आगे, बोलो आगे। अच्छा, दूसरा, जो आज के तारीख में संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं, राहुल और जी खुद ही ज्यादातर संविधान की प्रक्रिया को तोड़ रहे हैं। जैसे अभी अखिलेश जी ने संबल का इशू पार्लियामेंट में लाकर के लूट लिया। राहुल जी को लगा, कांग्रेस को लगा कि यार हम तो रह गए। तो जो एलओपी है, जिसको देश की संसद में रह के किसानों के, गरीबों के, कमजोरों के, लाचारों के, पिछड़ों के, दलितों के मुद्दे उठाने थे, वो तो उठाए नहीं और बाउंड्री पे पहुंच गए। संविधान यूपी की, अच्छा, मतलब बॉर्डर यूपी की और दिल्ली की बाउंड्री पे पहुंच गए और ट्रैफिक जाम कर दिया 7 घंटे के लिए। अरे किसानों के मुद्दे, दलितों के, पिछड़ों के, वहां एलओपी, वहां काम करो। संविधान के अनुसार अगर देश के किसी भी प्रदेश में आफत आने वाली है, राजनीतिक लोगों से झगड़ा बढ़ सकता है, तो उसमें जाकर के राजनीतिक लोगों को आग में घी नहीं डालना चाहिए, संविधान कहता है। अब भी संविधान को खुद तोड़ते हो और किताब लिए घूमते हो और उसमें बीच में खाली कागज होते हैं। भदौरिया, अगर मेरे बीच में बोलोगे, तुम पे जवाब नहीं है, मेरी बात का झिल्ली नहीं है, और अगर तुम बोलो बोलने नहीं दूंगा। अरे जब मेरा नंबर आ गया तो बोलने नहीं दूंगा, ये अन्याय है। सवाल ये है कि इन्होंने बोला, मैं बस 5 सेकंड, आज लगता है भदौरिया थे पर्सनल खून लगा। इन्होंने बोला किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा आप पार्लियामेंट में उठाओ, हम उठा रहे हैं ना, तो आप किस लिए सरकार में? आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं, सब कुछ हम करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। मैंने हम मुद्दा भी उठाएंगे, लड़ेंगे भी हम आपसे, और नहीं हम आपसे लड़ेंगे भी, मुद्दा भी उठाएंगे। बात हो जाए, बाबा हो गया क्वेश्चन, जवाब तो ले ले। बांग्लादेश, रुक जाओ, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होगा, हम ये हल्ला मचाएंगे, आप कुछ नहीं करोगे। आप खाली बैठ के टीवी डिबेट में बोलोगे कि भदौरिया जी, भदौरिया जी, भदौरिया जी। अरे भैया, सरकार में आप है, जाइए आप, कुछ कीजिए आप। शुक्र है भदौरिया जी का डीजल का इंजन निकाल। काम की बात पाते हैं, काम की बात पाते हैं कि एक्चुअल में अगर कोई भी काम करता है तो संभावना होती है छोटी मोटी गलती की, और इसीलिए हमेशा गलती हो रही है सर, गलती हो रही है इनसे। सुनो, क्या बात है? बधाई, बधाई आपको, सुनो, बधाई आपको, गलती हो रही है। रुक जा यार, लेकिन हम माफ नहीं करेंगे। अरे रुक जा यार, तो हमारे भदौरिया, तो क्या है कि अमेंडमेंट इसीलिए आते हैं, और कांग्रेस के कार्यकाल में जब भी अमेंडमेंट आए तो पहले गलती करी, और जो चर्चा होती है आप लोगों की जानकारी में, जी। सबसे ज्यादा 19 से 24 में मेरे नाम रिकॉर्ड है मुद्दे उठाने का। अगर कोई भी अमेंडमेंट होगा तो उस पे जो चर्चा होती है वो होती इसलिए है कि सरकार अगर लेके आई है, और अगर कहीं कुछ छोटी मोटी कमी रह गई है, छोटी मोटी कोई क्लरिकल मिस्टेक रह गई है, कॉमा रह गया, गलती रह गई है, गलती रह गई है, तो उसमें गलती कर, उसमें विपक्ष के लोग विपक्ष के लोग खड़े हो, उसमें विपक्ष के लोग खड़े हो, सुनो, विपक्ष के लोग खड़े हो और सुझाव दें, और मंत्री बाद में क्लैरिफिकेशन। बिल्कुल आपकी बात सही है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस सही बता रहे हैं, लेकिन अगर गलती बताएंगे पब्लिकली तो बेहतर रहेगा, गलती सुधार तो लेंगे। आप सपा अपने अलायंस की बड़ी तारीफ कर रही है, आप अपने गठबंधन की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आप दोनों के लिए तालियां। ओके, हैं ये आइडियोलॉजिकली आप क्लियर हैं? एक लाइन रह गई देवबंद साहब, अरे एक सेकंड, आप आवाज वो बात बीच में रह गई, 3 बार बुलवाया
इसको 3 बार बुलवाया। आम आदमी पार्टी एक बार भी नहीं बोली भाई। अरे नहीं नहीं, उनका कैसे एक लाइन ले रही है बस, आपकी आइडियोलॉजी एक लाइन ले रही है। सेकुलर तो होगी नहीं। मंत्री एक सेकंड विवेक, मंत्री क्लैरिफिकेशन में उसका संशोधन करके देश हित और जनहित के लिए कर सकते हैं, पर ये तो पार्लियामेंट शुरू होता ही हाय 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 चलने ही नहीं देते। अरे ठीक है, अब मैं आम आदमी पार्टी पे आता हूं, आम आदमी पार्टी पे आता हूं मैं। क्या आपको लगता है कि संविधान के नाम पर जो सियासत हो रही है उसमें परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से आम आदमी पार्टी भी जरूर सवाल उठाती है, लेकिन आपका विश्वास इतना है राहुल गांधी पर कि आपने दिल्ली चुनाव से पहले ही बोल दिया कि इनको तो नहीं हम छूने वाले इस बारी, यानी आपको भी पता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस कहां गड़बड़ कर रहे हैं। जहां तक संविधान की बात है, ये तो भारतीय जनता पार्टी छाती पीट पीट के और सीना ठोक के कह रही थी कि हमें संविधान बदलना है, ये तो किसी से बात नहीं छुपी। लोकसभा चुनाव से पहले ये बोलते थे 400 प्लस हमें दीजिए, हमें संविधान बदलना है। इनके बड़े बड़े नेताओं ने इस पे भाषण दिया है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की अगर किसी ने सबसे ज्यादा जो अवहेलना की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई भी स्टेट आप चले जाइए, दलितों पे, आदिवासियों पे जिन पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे इन लोगों ने दलितों पे पेशाब की हो, इनके नेताओं ने, चाहे राम मंदिर का शिलान्यास हो, चाहे नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो, उसमें इन्होंने मुर्मू जी को नहीं बुलाया। ये सारी की सारी बातें पूरे देश के सामने हैं। संविधान का जो लेटेस्ट उल्लंघन ये कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कैसे? करने नहीं दिया अमीश भाई, बिल्कुल करने दे रहा हूं। उसका सवाल पूछिएगा, जी, जी, जी। पहले बोलने दीजिए। संविधान का लेटेस्ट उल्लंघन जो ये कर रहे हैं वो दिल्ली में कर रहे हैं। इनको पता है कि दिल्ली में चौथी बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी, तो ये दिल्ली में जो है इलेक्शन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से डिलीट करवाने का एक षड्यंत्र रचा है। ये सबसे बड़ा जो संविधान में इतने साल जो हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाई करी, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, हमारा मौलिक अधिकार दिया वोट डालने का, वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी छीनना चाह रही है। हमने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करी है कैसे ये क्रमबद्ध तरीके से शादरा विधानसभा, आर के पुरम विधानसभा 11,000 लोगों के नाम ये वोटर लिस्ट से डिलीट कर रहे हैं। वो सारे पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में वो तो बांग्लादेशी रोहिंग्या, वो तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो दिल्ली में कौन लेके आया उनको? हम क्या उनको हवाई जहाज में बांग्लादेश से बैठा के लेके आए? ठीक है, जवाब लेके आ गए क्या वो दिल्ली में? ठीक है, जवाब। आपने बॉर्डर की रक्षा नहीं करी इसलिए बांग्लादेश ठीक है, तो क्यों नहीं उनको निकालते हैं यहाँ से? इनकी लोकतंत्र की दुहाई है। इन्होंने कहा ये आंबेडकर जी के संविधान को सर्वोपरि मानती हैं। मेरा स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन था कि आपके विधायक ने, जो नाम है इनका मिस्टर महराज, उन्होंने सपोर्ट किया 370 वापस लाने का। इसका मतलब कि आंबेडकर जी का संविधान नहीं, वहां पर उनका दूसरा संविधान लागू होगा, उस पर कोई स्टैंड नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा, और मैं शॉक्ड हूं, मैं भारत का मुसलमान हूं, पर उन्होंने कहा राम मंदिर का शिलान्यास ये उल्लंघन था संविधान का। वोट जिहाद कहना उल्लंघन नहीं होता है, मुस्लिम आरक्षण देना उल्लंघन नहीं होता है, राम मंदिर का शिलान्यास उल्लंघन होता है। ये झूठी बात है। नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। मैं आपको मौका दूंगा, मौका दूंगा। अनफेयर हो रहा है, अनफेयर हो रहा है। उनके 30 सेकंड अमित जी, ये संविधान बदलने की बात होती है ना, मैं आपको बताता हूं संविधान बदलना क्या होता है। 106 बार संविधान को बदला गया है, 80 टाइम्स कांग्रेस ने बदला है। संविधान के प्रियम्बल को बदला है, और संविधान के प्रियम्बल को नहीं। अमीश जी का वो स्पेशल शो देखना कि संविधान के शब्द ही नहीं, संविधान की आत्मा जिन चित्रों में थी, प्रभु श्री राम के चित्र, वहां पे प्रभु श्री कृष्ण के चित्र, सबको बदल दिया तुम्हारी कांग्रेस ने। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा राम मंदिर का शिलान्यास ये उल्लंघन होता है। हमारे संविधान के चैप्टर 3 को अभी खोलिए, ओरिजिनल वाली नहीं, नॉट दैट वन जो राहुल गांधी जेब में लेकर घूमते, ओरिजिनल वाली में प्रभु श्री राम का चित्र है। राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की, और ये राम विरोधी बातें, पर रोहिंग्याओं के लिए दिल बचता है, रोहिंग्याओं के लिए दिल धड़कता है। ओके, देखिए ये झूठ बोल रहे हैं और झूठी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। झूठ बोलना इनकी आदत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने बोला कि मैंने राम मंदिर के शिलान्यास का विरोध किया, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी है। चूंकि हमारी जो देश की मुर्मू जी हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए उनको इनवाइट नहीं किया, ये मैंने बोला। दिल्ली में अगर रोहिंग्या हैं तो उनको तुमने बसाया है। अगर देश में रोहिंग्या आए हैं तो तुम लेके आए हो, दिल्ली में उड़ के नहीं आ गए, तुमसे बॉर्डर की रक्षा नहीं हो रही।
एक तरफ रोहिंग्या आ रहे हैं, एक तरफ चाइना कब्जा कर रहा है, बॉर्डर की सुरक्षा नहीं होती, चाइना तो हमें नहीं दे दो, चाइना हम वाले कर मामले लेंगे पर border की मैं सुरक्षा। प्लीज लेकिन रीना झूठ जी मत बोलो। चाइना रोहिंग्या कोई को कब्जा भारत पे आया नहीं है, कर रहा। देश में तुम आई लेके ऑब्जेक्ट आए टू हो। दिस स्टेटमेंट। हरिदीप ओके पुरी ने इट इज मकान नॉट दिया फैक्चुअल। उनको ओके दिल्ली में। लेकिन रीना गुप्ता, मैंने जो आपसे पहला सवाल पूछा था, राहुल गांधी का साथ आप लोगों ने क्यों छोड़ा है? जब आप लोकसभा में उनके साथ चुनाव लड़े, साथ में लड़के भी आप एनडीए को, बीजेपी को हरा नहीं पाए दिल्ली के अंदर, और आपको हार का सामना करना पड़ा, अब साथ क्यों छोड़ा है? क्या कारण आपको लगता है? देखिए अमीश भाई, हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर पार्टी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है। दिल्ली में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हम अपने आप चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की जो इकाई थी उसका ये निर्णय था। और ये पंजाब में भी निर्णय क्यों हमने लिया अपने था आप- कि हम साथ चुनाव लड़ेंगे? आइडियोलॉजी आपकी अलग है, आप तो इनको भ्रष्टाचारी कहते नहीं, थे। देखिए, जब आप उस कहते थे समय- इनसे बड़ा चोर कोई नहीं। ये अरविंद जी कहते थे, मैंने नहीं कहा, अरविंद जी ने कहा। वो शरद पवार को, लालू यादव को क्या कुछ कहते थे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज उन्हीं लालू जी के साथ जब गले मिलते हैं तो सवाल तो आपके मन में भी उठता होगा, ये क्या हो रहा है भाई? देखिए लोकसभा चुनाव के समय संविधान को बचाने की लड़ाई थी। अच्छा। देश को बचाने की लड़ाई थी। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस छोटे मोटे होते हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई लड़ने के ये लिए छोटे सब लोग differences इकट्ठे थे। हुए थे, और इसीलिए हम लोग रोक पाए इनको। इसीलिए इन लोगों की 400 सीट नहीं आई। 400 आ गई होती तो आपने इन्होंने क्या रोका? संविधान 7 बदल में से दिया आपकी होता। 0 आई। आरक्षण आपकी खत्म कर दिया पंजाब में होता इन कितनी लोगों ने। सीटें आई? आपने क्या रोका? वो तो रोका इन्होंने, यूपी वालों ने रोका भाई। अखिलेश यादव ने रोका, अखिलेश यादव ने रोका। आपने क्या रोका? आपने क्या रोका? मिलकर रोका। ओके, गठबंधन, अब वहां गठबंधन आ गया। ओके मलूक नगर, एक सेकंड रोकते मैंने बोला भाई, बोला तो बोलने दो, अरे रोका बोलने हमने तो। बोलने दूंगा, एक सेकंड। ओके मलूक नगर, एक सेकंड। शहजाद पुरवाला, रीना गुप्ता शांत। ओके मलूक सीधी नगर, सी बात है, गिव द रिस्पेक्ट। संविधान की अगर बात हो रही है तो संविधान लिखा बाबा अंबेडकर साहब ने। जी बिल्कुल। 1947 से 1952 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की सारी स्पीच निकाल लो, तो कांग्रेस बाबा साहब के साथ क्या करती थी, और कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ उनके सेक्रेटरी को चुनाव लड़ा करके उनको हरवाया। इसलिए संविधान का बात आते ही समाजवादी भी और आप पार्टी भी इसलिए कांग्रेस को छोड़ करके भाग रही है। जी अच्छा, ये अच्छा ठीक है, ये आपके ये अब आप दल बदलू की बात कर रहे थे यहाँ पे। आप सेकुलर हैं कि नहीं है आपकी पार्टी? मुसलमानों को इज्जत दोगे कि नहीं दोगे? आप ये बताओ, कांग्रेस को अपने केरल में हरवाना चाहते हो या उनके खिलाफ चुनाव लड़ना कोई बात चाहते नहीं, हो? केरल को छोड़ दीजिए। केरल खत्म हो गया, केरल का चुनाव समाप्त। आप सेकुलर हैं कि नहीं, आप ये बताइए आरएलडी के लिए। मलूक नगर, उनकी इसका टुकड़ी मतलब रख के आरएलडी हाथ सेकुलर रखते नहीं हैं। रही। अच्छा अगर वैसे ये वैसे ही नहीं बोल बताइए, रहे हैं तो आरएलडी विवेक भाई, सेकुलर नहीं विवेक भाई मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया, हाँ। आप लोग कैसे साथ हैं? आप लोग कैसे साथ हैं जैसे कादर खान के साथ जॉनी लीवर होता था? मतलब आप प्रियंका जी को हराना चाहते हैं, आप राहुल गांधी जी को हराना चाहते हैं। आप मेरी बात सुनिए। केरल की लड़ाई केरल तक सीमित रही है। नहीं हम तो भाई मतलब वहां उन्हें निपटा रहे हैं। हम 2004 में भी केरल में कांग्रेस साहब, के खिलाफ ये कादर लड़े थे। खान है, जॉनी लेकिन लीवर है, ये हमारे बताओ पहले। 65 मेंबर पार्लियामेंट्स ने सरकार नहीं, यूपीए दोनों वन बनाया बहुत था। दोनों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। हाँ। मतलब विद ऑल द रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन मतलब ये जो आपका साथ है ना, हमेशा मुझे उस फिल्म की याद दिलाता रहता है बार-बार। देखिए साथ वो उनकी तरफ देखिए, वो खड़े हुए हैं। अरे वो तो साथ है, अरे तो साथ उनको है, नहीं बोलिए है तो नहीं सेकुलर है। हो तो खेमा बदलो, इंडिया अलायंस में आओ, समाजवादी अरे पार्टी क्या के साथ होगा चलो। आपके यहाँ पर? एक छोटी अपना- सी नाराजगी पे अमीर जी, आइडियोलॉजी बदल दी। अच्छा आपने। देखिए, बताइए। वो अभी इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, वो नहीं, डिम्पल इंडिया यादव जी, अलायंस में सारे हैं। डिम्पल यादव जी और इंडिया अखिलेश जी ने अलायंस कह में दिया सारे है। हैं। इंडिया हम अलायंस सारे के इंडिया साथ कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आप। अब उससे क्या हो गया? बाकी जगहों पे चुनाव है अलग लड़ रहे हैं। राज्यों की लड़ाई अलग सभी को अपनी तरह बना रहे हैं आप। राज्यों की लड़ाई ओके अलग है। अनुराग अनुराग शांति अनुराग शांति अनुराग। बोल, जोर से बोलो, जय सिया राम। चलिए आप चलिए, देखिए, बिल्कुल। अयोध्या अरे, में- अनुराग, अयोध्या अनुराग, बोलने अनुराग, दीजिए। सवाल तो पूछने उसी दो। का जवाब दे रहा मेरे सवाल से पहले आपका जवाब तैयार हो रहा है। राम भक्तों पर गोली चलाने बोलने वाले दो, जय बोलने श्री दो, राम बोलने बोले, दो। बजाओ फिर ताली। बीच में बोलने लगे, फिर बीच में जय श्री राम। एक बार होगा। जय अब जय बोले, श्री राम। बोलूं, अच्छा ठीक है अनुराग अनुराग आप एक देखो सेकंड। सवाल, हाँ, वो तो जय सिया राम मैंने बोला, अब याद आया। अरे भाई शांत हो जाओ, अब बोलो। मेरा निवेदन है। देखिए अनुराग, अब बोलो। अनुराग एक बात बताइए, हाँ। मतलब प्रधानमंत्री अगर कपूर एंड फैमिली से मिले, उसमें भी अगर कांग्रेस के कुछ नेताओं को तकलीफ हो जाए, कुछ लॉबी को तकलीफ हो जाए, तो आपको जायज लगती है? सही बताइएगा। देखिए सवाल है, मैं अपना 10 सेकंड बात हाँ, करूं, फिर बिल्कुल। उसको ही बोलूंगा। अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला? सपा को। समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद में सपा जीती। वहां पे भोला सिंह थे, बीजेपी से लड़ रहे थे, कह रहे 400 सीट हमें दे दो, हमें संविधान बदलना है। तो जनता ने प्रभुराम उनको ही साफ कर दिया, हटो, संविधान कहां बदलोगे तुम्हारो। उसके बाद इनकी दूसरी सांसद थी, चुनाव लड़ रही थी, ज्योति मिर्धा जी, नागौर से, वो भी 400 सीटें मांग रही थी बीजेपी की तरफ से कि 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदलेंगे। जनता ने उनको ही बदल दिया।
अब सवाल आपका है जो आप पूछ रहे थे। कोई भी आर्टिस्ट, चाहे कोई हो, चाहे कपूर खानदान हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई प्रधानमंत्री जिससे मिलता है, देश के प्रधानमंत्री, वेरी गुड, देश के प्रधानमंत्री से मिलने का सबको अधिकार है और होना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है, कभी हर कोई व्यक्ति मिल सकता है भाई। देश के प्रधानमंत्री से मिलने से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये दिक्कत ही नहीं, मुझे दिक्कत है, ये आ गए, मुझे दिक्कत है। इनसे मिलने से पहले वो लड़कियां, वो जो कुश्ती लड़ती थी, हमारी बहनें, वो बात सही है, वो बात सही है। उससे क्यों नहीं मिला प्रधानमंत्री? उन्हें बोल मणिपुर की लड़कियों से क्यों नहीं मिला मैं बोल रहा था ना अभी। मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात पे। अच्छा पहले उनसे मिलो। एक आराम से आप गुस्सा मत होइए। वो लड़कियां, नहीं आप गुस्सा मत होइए, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं बोल रहा हूं आपको गुस्सा किस बात का है? मुझे गुस्सा, नहीं मतलब क्यों, मतलब कपूर, राज कपूर के परिवार से क्यों मिले प्रधानमंत्री? हाँ, क्यों? मुझे इस बात पे गुस्सा है, नहीं मिलना चाहिए था। वो गरीब जाट घरों की लड़कियां मेहनत करके, कुश्ती सीख करके जो जाती गरीबों थी, से भी तो मिल रहे हैं। आप सुनिए, जो मेडल लाती थी, जब उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया, और सुनिए, जंतर मंतर पे लड़कियों का बाल तक पीटा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले प्रधानमंत्री? ओके, अब आपकी बारी, 30 सेकंड। इन्हीं की बातों से देखिए, एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अनुराग जी ने एक बहुत ही मैच्योर स्टैंड लिया है, क्योंकि इनके यहाँ से जया बच्चन कई वर्षों से बहुत सीनियर उनकी सांसद है। और मुझे याद आ रहा है कि अमित जी, हमने इस पर डिबेट भी की थी कि राहुल गांधी ने अमिताभ अपनी बहू के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच रहा था। करीना कपूर को राज्यसभा भेजा गया। प्लीज एक सेकंड, प्लीज, इसीलिए मिले। करीना कपूर खान है वो। अनुराग जी प्लीज, मैंने कहा किसी को कपूर को भेजना नहीं प्लीज प्लीज, विवेक जी, मैंने आपको बीच में कभी भी एक भी बार, पर वो ठीक है, सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ किसको राज्य, आपकी तो आपकी किसी को कैंटीन भेजने की हैसियत नहीं बची है। जेएनयू में कैंटीन में उधारी नहीं मिल रही है इनको, जेएनयू में कैंटीन में उधारी नहीं मिल रही है। जो हमारे देश के कलाकार हैं, राज कपूर साहब भी जो है, उनका जब भारत एक उभरता हुआ एक देश और एक डेमोक्रेसी था, तब राज कपूर ने भारत के ब्रांड को कई जगहों तक पहुंचाया। और रशिया में बहुत बड़ा ब्रांड है उनका। रशियंस हमारे राज कपूर से प्रभावित है और रशिया के आने वाली पार्टी उन्हीं का विरोध कर रही है। बताइए क्या बोला जाए इनको? राहुल गांधी की संगत ही ऐसी है। अब दूसरी बात पे, मेन मुद्दे पे, अरे सुनिए ना भाई, मेरा जूता है जापानी और मेरा नाम जोकर, ये आपके लिए ठीक है? सुनिए, मेरा नाम जोकर। एक सेकंड, अगर बीजेपी वाले करीना कपूर को, करिश्मा कपूर को, रणबीर कपूर को भेजते हैं राज्यसभा में, आप कटप्पा को भेज दो, कटप्पा को भेज दो राज्यसभा। कमाल की बात करें। ऑल ऑडियोज डाउन। एक सेकंड, नहीं, मैं कुछ ऑडियंस के सवाल लेते हैं। सवाल किसके हैं? सवाल क्या सवाल है? आप बात कर रहे हो कि कपूर परिवार से मोदी जी को नहीं मिलना चाहिए। इलान उमर से जिनकी देश को तोड़ने की मानसिकता है, क्या राहुल गांधी जो एलओपी हैं उनका मिलना सही है? राहुल गांधी वेस्ट बंगाल नहीं जाते, राहुल गांधी नेहा हीरेमत के नहीं जाते। दूसरी बात, भदौरिया जी बात कर रहे हैं संविधान बचाना चाहिए। आज इंडिया अलायंस से आप क्यों नहीं पीछा छुड़वा लेते अपना? क्योंकि वो कश्मीर में चाहता है 370 आए ताकि देश में एक नहीं 2 संविधान हो। ओके, पॉइंट है आपकी बात के अंदर। और सवाल किसका है? हाथ खड़ा करें। और किसका सवाल है? ओके, बोलिए, क्या सवाल है? बोलिए। सवाल ये है कि जनरल वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, रिजर्वेशन कब हटेगा? रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं भाई। ये ऐसी बात बोल दी, कोई नेता कुछ नहीं बोल पाएगा, सबकी बोलती बंद है। ऐसा कांड कर दिया। ओके, सवाल क्या है? जी। राहुल गांधी अपने साथ संविधान की कॉपी लेके चलते हैं, तो इसमें बीजेपी को परेशानी क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा, ये राहुल गांधी अगर संविधान की कॉपी लेके चलते, एक सेकंड, ये क्यों, आपको परेशानी क्या है? लेके चले संविधान की कॉपी। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो पॉकेट में लेकर संविधान चलते हैं। हम तो कह रहे पॉकेट में ही रखते हैं संविधान को। उनका पूरा परिवार संविधान को पॉकेट में रखता है, हम माथे पर रखते हैं। और मैं उनसे बोलता हूं, ओरिजिनल संविधान लो, जिसमें प्रभु श्री राम की तस्वीर है, और संविधान के साथ चलते हैं ना। इनसे पूछे संविधान में यूसीसी लिखा है, मानते नहीं मानते? संविधान की सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कमीशन ठीक है, मानते नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक का कानून होना चाहिए, मानते नहीं मानते? शाहबानू के वर्डिक्ट को पलटने का काम इन लोगों ने किया। पूछे संविधान मानते नहीं मानते? क्या हाथ में लेकर होने से क्या? कितनी अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा कि संविधान हाथ में लेके चलते हैं। यही तो हमारे देश को चाहिए कि संविधान की याद हर वक्त रखनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, हमारे आपके अधिकार को छीनना चाहती है। और इस बात को लेके आप दुनिया की बातें बताना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि जो यूथ सामने बैठा है ये पैरों पे कब खड़ा होगा? इनके लिए कब आप रोजगार की बात करोगे, महंगाई की चर्चा कब करोगे, कब किसानों के सम्मान की बात करोगे? संविधान तो न्याय की बात करता है, आप अन्याय क्यों कर रहे हैं इनके साथ? इस पर जवाब दीजिए। एक वाक्य बोल दूं, संविधान तो न्याय की बात कर रहा है। एक बड़ी खबर है व्यूअर्स, एक ब्रेकिंग स्टोरी है। और एक बड़ी खबर इस समय की है कि राहुल गांधी ने बोला है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन में मुझसे बेहतर शुरुआत करी है।
अच्छा बोली है प्रियंका गांधी वाड्रा, तारीफ करी है राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की, उनकी बहन है। एक सेकेंड। ओके शहजाद बोलिए 10 सेकेंड। अभी मैं उनकी स्पीच सुन के ही आ रहा था, मेरा तो काम है प्रवक्ता के रूप में सब सुनना, तो उन्होंने अपनी ही हिमाचल की सरकार को दोष दे दिया, मतलब बबली और बंटी दोनों मिलके। आई थिंक ओके रीना गुप्ता, किसी का नाम नहीं लिया पर आप समझ गए। देखिए अमीश भाई, हमारा संविधान क्या कहता है कि हर किसी को मौलिक अधिकार है शिक्षा का और स्वास्थ्य का। पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में इन्होंने खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्री राशन बांटने से नहीं होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा? एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा जब सारे देश की सारी संपत्ति अडानी के नाम कर दिया आपने? सिर्फ एक इंसान को आप अमीर बना रहे हैं और बाकी पूरे देश को राशन की लाइन में खड़ा कर रहे हैं। ये कहां संविधान में लिखा हुआ है? संविधान में लिखा है सबको पढ़ाओ, सबको बढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ। लेकिन मोदी जी जो हैं सिर्फ अडानी को आगे बढ़ा रहे हैं। अडानी के हवाई जहाज में घूमते हैं, पूरी दुनिया अडानी को अरेस्ट करने के लिए घूम रही है और मोदी जी अडानी को अपनी जेब में डाल के घूम रहे हैं। ये कहां के संविधान में लिखा है बताइए आप? वैसे अडानी का प्रोजेक्ट पंजाब में भी है। ये अडानी के साथ कौन है? ये अडानी के साथ कौन है? अब बीच में बोलने बनी। हम राशन बांट रहे हैं, इनको समस्या है, ये 1 पे 1 फ्री बांट रहे थे, पानी साफ दे देंगे ये बोला था, प्रदूषण मुक्त कर देंगे और यमुना जी को साफ कर देंगे। आज क्या हुआ याद वादे का? और कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर। और आखिरी बात सुन लीजिए, बाकी सब तो मुझे पता नहीं, पर मैं तो कह रहा हूं एक स्कीम चला दो कि हर एक को शीश महल का टॉयलेट दिलवा दो। 4 लाख की टॉयलेट, 8 लाख के पर्दे और 10 लाख के क्या क्या आपके रूम में है मैं बता। एक रीना गुप्ता का जवाब। रीना गुप्ता, ये बंगले के चक्कर में आप फंस गए हैं, मतलब बार बार बीजेपी इस पे हमला कर रही है, कभी जकूजी आता है, कभी स्टीम आता है, कभी सोना आता है, क्या मामला है? देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि चौथी बार दिल्ली में हार रहे हैं। एक दिल्ली ऐसा राज्य है, इनकी 25 साल से सपना देख रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री हो, 25 साल से सपना नहीं पूरा हो रहा, बौखलाए हुए हैं। मैं तो कहती हूं कि सारे जितने भी मुख्यमंत्री के आवास हैं पूरे देश के सारे खोल दो तुम आज, और प्रधानमंत्री का आवास खोल दो, प्रधानमंत्री का 10,000 करोड़ का एरोप्लेन खोल दो, उसके बाद पूरे देश को पता चल जाएगा किसने किस पे खर्चा किया है। मैं आपको समझ दूंगा। ओके शहजाद पूना वाला। देखिए मैं तो कह रहा हूं कि ये तो दूसरों के खुलवाने की बात कर रही थी, इन्होंने अपना शीश महल क्यों नहीं कभी खुलवा के मीडिया को दिखा दिया? अरे आप इतना क्यों छिपा रहे थे? दूसरी बात, एक सेकंड आपको मैंने मौका दिया, 20 सेकंड बोलने। देखिए मैं तो इनसे कह रहा हूं, इन्होंने बोला स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, 24 हॉस्पिटल बनाने की बात थी, 24 हॉस्पिटल के नाम दे दो, मेरा समय आपका। 24 नए हॉस्पिटल 2015 में वादा किया था, ये 24 में से 20 हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए। 20 हॉस्पिटल पढ़ के आपको सुनाऊं मैं? हाँ बताइए। चलिए आपको ले चलते हैं। नहीं जाना, आप बता दो, नाम बता दे। रीना गुप्ता 20 सेकंड। आज की तारीख में अमीश भाई, आप दिल्ली के किसी अस्पताल में चले जाओ, 50% लोग जो होते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं। कोविड के टाइम में ये नारेबाजी, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रोहिणी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कब बना? तुम क्या मेरा इंटरव्यू अरे ले रहे हो? चलो बनाएंगे, पहले एक हॉस्पिटल का नाम बताओ, देखिए एक हॉस्पिटल का नाम बताओ, ये पार्टी है, एक हॉस्पिटल का नाम बताओ, पलटी की आवाज में एक हॉस्पिटल। चलिए वो एम्स तो हमने देख लिया, वो एम्स देख लिया, पटना का एम्स देख लिया, मणिपुर का सारे एम्स देख लिए जहाँ पे जमीन सिर्फ है, प्रधानमंत्री कर दिया उसका। अच्छा ये बताइए, आप बार बार कह रही है कि इनको सबके अपने घर खुलवा देने चाहिए, देश में हर मुख्यमंत्री का घर खुलना चाहिए, ये एक अच्छी पहल है, हर मुख्यमंत्री को अपना घर खोल के दिखाना चाहिए। क्या इसकी शुरुआत आप लोग करेंगे? और मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि वहां पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्या वहां पर वो सारी सुविधाएं हैं या वो नहीं है? आप कैटेगोरिकली इसका ऑन रिकॉर्ड क्या जवाब देना चाहते हैं? एक सेकंड। देखिए अमीश जी, शहजाद शाह, देश के सर्वोच्च लीडर कौन है? देश के प्रधानमंत्री जी। तो शुरुआत तो प्रधानमंत्री निवास से करनी चाहिए हमें जाके। देखिए मैंने सुना है कि वहां पे एक ऐसा कमरा है जिसमें नई राजनीति की शुरुआत तो आप करने के लिए आए थे, उम्मीद मोदी से आपको। सोना है, हीरे जवाहरात है, जो डाइनिंग सेट है वो सोने का है, तो हम जाके एक बार देख लेना। प्रधानमंत्री जी से शुरू करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास तो मैं भी गया हूं, लेकिन डाइनिंग सेट तो कहीं सोने का मुझे नहीं दिखा। इसी पे एक स्पेसिफिक लाइन, प्रधानमंत्री के घर निवास पर जाकर अमीश देवगन ने भी इंटरव्यू किया है। आप अमीश का इंटरव्यू अरविंद जी के साथ शीश महल में करा दो, शीश महल में बोलो कि करवा देंगे अमीश के साथ इंटरव्यू, खत्म बात।
बोलिए अमित जी नहीं देंगे आपको, अमित जी नहीं देंगे, गलती से भी उस चीज में नहीं देंगे। आपको कैसे पता कि वहां पर इतनी सारी व्यवस्थाएं आप देखकर आए थे? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब जब इनको छोड़ना पड़ा मुख्यमंत्री निवास और वो निवास, उसके बाद सुनिए, ये बाथरूम देखने गए थे, मैं जवाब देता हूँ, बेडरूम देख रहे थे, देखिए कमाल है मैं जवाब भाई। देता हूँ, दोनों तरफ से हमला हो रहा है। जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए मुझे लगता है मुद्दे पे बात करो ना, अरे बेडरूम बात करो, बाथरूम में कहाँ घुसे हो, जनता की दिल में घुस एक सेकंड, ये अनफेयर हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, ओके। अनुराग ने बोला कोई कि जनता से पूछो, अनुराग ने बोला एक सेकंड रीना गुप्ता, एक सेकंड अनुराग ने बोला कि मैं जाकर बाथरूम चेक कर। देखिए मेरे परिवार का पुराना सरनेम जो है ओरिजिनल जमादार है, हम लोग बाथरूम क्लीनर्स ही माने जाते हैं। अच्छा। हम ओबीसी समाज से आते हैं, उनको कोई समस्या नहीं मुझे। पर दूसरी बात मैं इससे इतना कहूंगा, शीला दीक्षित के बाथरूम में कितने एसी थे ये गिनवाने का काम इस आदमी कुकर्मी आदमी ने किया। तो आज मैं पूछा जाता हूं कि टोटो टॉयलेट है कि नहीं, बताओ आपने शीला दीक्षित के बारे में बोला, शीला दीक्षित के बारे में नहीं बोला था, रीना गुप्ता नहीं बोला था। बोलने तो दो, रीना गुप्ता क्या बोला था वही तो बोलना चाहता हूँ। संविधान की बहस पे आते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता है कि क्या बोले, तो इस तरह की गंदी भाषा, गाली गलौज यही शुरू अच्छा, करते हैं। साइकोपैथ आप कहेंगे प्रधानमंत्री को, वो बहुत अच्छी भाषा थी ना। अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अच्छा, अभी रोने लगे। अब 30 सेकंड उनका अधिकार बनता है। खुद बीच में बोले तो ठीक है। शहजाद प्लीज, नहीं शहजाद, कितना भी कर लो शहजाद पूनावाला, गलत पार्टी में हो, कितना भी मुसलमानों को गाली दे दो, तुम्हारी इस पार्टी में कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक टोकन पीस हो, हर रोज बैठ के ये योगेंद्र यादव को समझाओ, ये आशुतोष को समझाओ, ये प्रशांत भूषण को समझाओ, शांति भूषण को। अरे भाई एक सेकंड, निकल गए भाई आपकी पार्टी। योगेंद्र यादव ने तो सफोलॉजी बंद कर दिया, अब उनका छोड़ो, उनका बहुत बुरा हाल है। लगा कि योगेंद्र यादव ने तो सफोलॉजी बंद कर दी है। पूछो विवेक जी से योगेंद्र यादव जी का क्या हाल है। योगेंद्र यादव जी को मैं बेस्ट विशेस देता हूं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज पर टक्कर जारी रहेगा। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जैसे ही आप पूछ लो किसान के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, ये घुस जाते हैं बाथरूम में, दूसरे के किचन में घुस जाएंगे, बेडरूम में घुस जाएंगे। अरे आपको किचन और बेडरूम से फुर्सत का है तो आप जनता के दिलों में डालिए ना। जनता परेशान है महंगाई बेरोजगारी से। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। एक बात बताइए, आप यूपी के अंदर लोकसभा की अच्छी सीटें जीते, उसमें तो लोकतंत्र की जीत हुई थी, और ये जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ यहां आपका भी बुरा हाल हो गया। हरियाणा के अंदर कांग्रेस निपट गई, महाराष्ट्र में पूरा का पूरा गठबंधन ही निपट गया। अब बताइए वहां किसकी जीत हुई है? मतलब आप जीते तो ईवीएम बढ़िया काम कर रही है, आप हारे तो ईवीएम में दुख है, और फिर संविधान खतरे में है। ये नैरेटिव कब तक चलेगा? नहीं, लोकसभा जो हम जीते हैं तब भी हम कह रहे हैं कि बैलेट पेपर होना चाहिए, हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। अब तब भी हमने बोला था, आज भी बोलते हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जैसे ही आप पूछ लो किसान के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, ये घुस जाते हैं बाथरूम में, दूसरे के किचन में घुस जाएंगे, बेडरूम में घुस जाएंगे। अरे आपको किचन और बेडरूम से फुर्सत का है तो आप जनता के दिलों में डालिए ना। जनता परेशान है महंगाई बेरोजगारी से। मैंने आपके बीच में नहीं बोला पेट में दर्द होने लगा, अभी आपके बीच में नहीं बोला ये बीजेपी का है। जैसे ही फंसने लगते वैसे चिल्लाना भी शुरू करेंगे। सवाल है भारतीय जनता पार्टी कभी भी आपके मुद्दों पर चर्चा नहीं करेगी। आप कहो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये आपके मुद्दों को भटकाएगी, ये बात करेगी पाकिस्तान की। लेकिन बांग्लादेश पे आजकल चुप है बांग्लादेश में। पता है क्यों? क्योंकि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। हम कह रहे हैं हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप चुप क्यों हैं? वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि नहीं बोलेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमें आपको लड़ा के यहां सत्ता पाना चाहते हैं। बांग्लादेश में सत्ता नहीं मिलेगी ना, हिंदुस्तान में इनको हमें आपको लड़ा के सत्ता मिल जाएगी, इसलिए सारा दिन हमें आपको लड़ाते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी को लड़ाते रहते हैं। आप बताइए, आपने बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या क्या आपने हमारे मंदिरों पर अत्याचार सत्ता पाना चाहते हैं, ये सिर्फ लड़ाएंगे हमें। भीम शांत हो जाओ। अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने क्योंकि बाथरूम वाली टिप्पणी की, इसलिए मैंने बीच में बोला, वरना कोई मतलब मैं बाथरूम में हूँ, आपको कैसे पता चला? अरे आप ही तो बता रहे हो बाथरूम में क्या क्या लगा है, बेडरूम में क्या क्या है।
ये इतने सारे वर्बल स्टोन पेल्टर है आर्मी की तरह मुझे महसूस हुआ, और स्टोन पेल्टर को चुप करा दिया हमने। हम साथ हैं। अरे भाई सुन लीजिए, रुक जाओ। हाँ, अब बोलिए। इन्होंने कहा बांग्लादेश, बांग्लादेश के हिंदू पे बोलते नहीं, बांग्लादेश के हिंदू पे बोलते नहीं। आप बताइए सीए लाए थे तो काहे विरोध किया? अरे आप बांग्लादेश CA में क्या लाए कर थे, रहे हैं? काहे हिंदुओं पे विरोध अत्याचार किया हो रहा है, उसका? बोलिए आप। CA ये लाए, हिम्मत नहीं है, ओके, भूल ओके, गए, ओके, ओके। फिर बोलना भूल अब गए। देखिए, अब आपका गठबंधन है मलूक नागर, नहीं शांति बोलेंगे। से बैठ गए। मलूक नागर आप समझाइए, एक सेकंड समझाइए भदौरिया को। नहीं बोलेंगे, शांत, नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूँ। मेरी बात पूरी तो शांत, शांत हो गई पूरी, हो गई 10 पूरी। सेकंड, 10 सेकंड। हाँ, मेरे आधे टाइम में सीखते हैं। नहीं, बताओ सुनिए, बांग्लादेश। नहीं, बिल्कुल आपको ही मौका मिला। वैसे बोलते हैं मुसलमानों नहीं, का। बिल्कुल 5 सेकंड, अपनी बात को मलूक नागर आप 5 सेकंड में गिन रहा हूँ हाथ जी, में। जी, इन्होंने किसान की बात, अरे सुन तो लो, आपने सेकंड गिर रहा हूँ। इतने ही सांसद बच जाएंगे, सुन लीजिए। अब देखिए, ऐसा है कि इन्होंने कहा किसानों की बात, वक्फ की जमीन जो है वो किसानों की जमीन वक्फ को दे दी। एक बार बोलो वक्फ अमेंडमेंट के साथ खड़े। विजयपुरा में किसानों की जमीन। बांग्लादेश नहीं बोले, ये देखो इनका चेहरा, बांग्लादेश नहीं बोले, सब कुछ बोलेंगे, बांग्लादेश नहीं बोलेंगे। कमाल है भाई, ये चेहरा है, देख लो। नहीं, चेहरा दिखाने दो ना पहले। अरे मैं किसान की बात याद देता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं किसान की बात याद देता हूँ। मैं मलूक नागर बोल रहे हैं। एक सेकंड, मैं आऊंगा आपकी बात, मैं आ रहा हूँ आपकी बता रहा हूँ। आप शांत हो जाइए मलूक। पार्टनर, आपके पार्टनर को बोलने दो। अरे कांग्रेस को एक टिकट नहीं दिया और पार्टनर कर रहे हैं भाई, बताओ कांग्रेस को एक टिकट। अच्छा, इनको टिकट नहीं मिलेगी, अब हम नहीं बोल रहे हैं। पाँच सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पार्टनरशिप की बात ये कर रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस को नहीं खड़ा रखा और उत्तर प्रदेश में इन्होंने नहीं खड़ा रखा, और पार्टनर की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, हम तो आप क्यों हमें बता रहे हैं, तो आप हमें क्यों बता रहे हैं? सुन लीजिए, मैं गलत आ गया इधर, मुझे उधर ही रहना चाहिए था। बोलिए आप। सुनिए, अब बांग्लादेश के विषय में बड़े स्पेसिफिकली, गाजा में तो 72 ट्वीट दाग दिए ना हमास। बांग्लादेश ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? देखिए, मेरा निवेदन है, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, उसे देख, उसको मुस्कुराते हुए उसकी बात ना रखें। उस घर से पूछिए जिसकी बेटी गई है, उस बाप से पूछिए जिसकी बेटी गई है, उस भाई से पूछिए जिसकी बेटी गई है, उस पति से पूछिए जिसकी बीवी गई है। मजाक कर रहे हैं आप लोग? मजाक नहीं कर रहे, मैं आप सबको नहीं कहना चाहता हूं। चिल्ला के बोलो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बोलिए। मैं क्यों रखा? आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? ये कह रहा हूं। आप सब नहीं, एक मिनट। नहीं, अमीश भाई, आपने आप भी अपनी बात को कंप्लीट करिए, और बहुत सीरियसली बात करनी चाहिए बांग्लादेश के हिंदुओं की। बांग्लादेश में जो इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से हिंदुओं पर प्रताड़ना हो रही है, उसी से उनको बचाने के लिए सीए कानून का विरोध इन सब ने किया। और आज मैं कह रहा हूं, जैसे आप भारत में रह के तो कहते हैं ना कि हिंदू जो है मुसलमानों की लिंचिंग करता है, एक बार बोल दो कि इस्लामिक जिहाद हो रहा है बांग्लादेश में। एक बार ये बोले इस्लामिक जिहाद हो रहा है, एक बार इससे बुलाओ इस्लामिक जिहाद हो रहा है, एक बार बोलो। आपको लग रहा है इस्लामिक जिहाद है वो? मैं बोलने दो। हमने अभी एक मिनट, हमने मुद्दा उठाया ना, बांग्लादेश हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, ये नहीं बोल पाए कि हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, इसको घुमा रहे हैं जलेबी की तरह। आप बोलिए, आप क्या कार्रवाई करेंगे बताइए सरकार। आप शांत होइए मलूक नागर। देखिए, इस देश में अगर किसी भी मुसलमान के खिलाफ अन्याय हो तो हम लोग बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो राहुल गांधी और सोकॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग चुप क्यों बैठे? क्यों नहीं मुंह खोला इन लोगों ने? जी, विवेक रीना गुप्ता पहले, रीना गुप्ता बोलिए। चुप बैठे, ये क्या कर रहे हैं जरा बताइए। ओके, शांत, अनुराग शांत। अमीश भाई, देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है। शेख हसीना को क्यों आपने देश में रखा हुआ है? तीसरी बात, बांग्लादेश में अडानी को ठेका दिलवाने के लिए मोदी जी गए थे, वहां पे भी तो वहां पे भी अडानी की पैरवी कर रहे हैं, जहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। इस देश के लिए मुझे कार्यक्रम यहाँ खत्म करना पड़ेगा। आप तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, संविधान नाम की जो बहस है ये भी और बढ़ेगी, ये और चलेगी, और दिल्ली चुनाव के इर्द गिर्द ये अपने पीक पे जाएगी। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड। गुड नाइट, टेक केयर।